पत्नी का धर्म है पति के पीछे चलना। 3 प्रकार से पत्नी होती है, एक पत्नी, एक धर्म पत्नी, एक वाइफ। पत्नी कौन है? जो पति के साथ चले। धर्म पत्नी कौन है? जो पति के पीछे चले। और वाइफ कौन है? आजकल वाली, जिसका पति बच्चा पकड़े है, बैग टांगे हैं और वो आगे आगे भागती हुई जा रही है शॉपिंग के लिए। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर से कह दूं आपसे। हाँ, वाइफ, एक मैंने सज्जन से पूछा वाइफ का मतलब क्या होता है? बोले W फॉर विदाउट, I फॉर इंफॉर्मेशन, F फॉर फाइटिंग, E फॉर एवरीवेयर। जो हर जगह बिना किसी जानकारी के बस झगड़ने लग जाए। तो आपको वाइफ नहीं बनना, आपको धर्म पत्नी बनना। और धर्म पत्नी की व्याख्या शास्त्र में क्या है? सा भार्या या ग्रहे दक्षा, सा भार्या या प्रियांवदा, सा भार्या या पति प्राणा। पत्नी कौन है? बोले जो घर ग्रह के कार्य में दक्ष है। आपके घर में नौकर चाकर लगे अच्छी बात है, पर आपको भी भोजन बनाना आना चाहिए, आपको भी घर की साफ सफाई करनी आनी चाहिए। जो गृह कार्य में दक्ष वही तो गृहिणी है। पर आजकल तो बेटियां इतनी एडवांस हो गई, पूछो कुछ बनाना आता है तो बस 2 ही चीज आती है, या तो सेल्फी लेते हुए मुंह बना लेती, नहीं तो मैगी बना लेती है बस। एक बात मैं आपसे बताऊं, आज इतने डिवोर्स केसेस क्यों आ रहे हैं? आपने कभी ध्यान दिया? उसका प्रमुख कारण है, पहले जब बेटियां बड़ी होती थी तो माताएं शिक्षा देती थी, बेटी तुम्हें ससुराल जाना है तो ऐसे ससुर की सेवा करनी, ऐसे सास की सेवा करनी, ऐसे इनकी सेवा करनी। तो बेटी सेवा करती थी। माँ बाप वचन लेते थे कोई ऐसा काम मत करना कि कोई शिकायत आए। लेकिन आजकल जब बेटियां जाती हैं ना ससुराल, तो माँ पिताजी को छोड़ो, मम्मी आ जाएगी, बेटी डरना मत, कोई बात तो खुल के बताना, जम के, वही पीछे खड़े मिलेंगे। उसी का प्रभाव ये है कि आज दुनिया के डिवोर्स केसेस आ रहे हैं। एक बात से निवेदन करूंगा यहाँ पर बैठे हुए सभी भक्तों से और YouTube चैनल पर सुन रहे सभी कथा के रसिकों से, अपनी बेटी को फिजिक्स का एक चैप्टर भले कम पढ़ाना, केमिस्ट्री का एक चैप्टर भले कम पढ़ाना, अपनी बेटी को संस्कार का चैप्टर जरूर पढ़ा देना। शायद वो चैप्टर पूरी लाइफ तुम्हारी बेटी को उज्जवल बना दे, पूरा जीवन उज्जवल बना दे। देवी सती आगे आगे जा रही थी, और जैसे आगे आगे सती जी चली तो भगवान श्री राम जी ने देखा, तो लक्ष्मण भैया ने देखा तो आश्चर्यचकित पड़ गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। क्यों? लखन जीवाचार्य है। भगवान जीव माया को पहचानने में थोड़ा कमजोर हो जाता है, पर अगर बचना है तो लखन की तरह चुप हो जाओ, राम जी पे छोड़ दो। ये माया तेरी बड़ी कठिन है राम, हाड़ मास मज्जा की देह पे चढ़ा हुआ है चाम। ये माया तेरी, आहा। वो जो स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज राम कथा के अद्भुत सरस प्रवक्ता, जब राम कथा करते थे, ये पद गाते थे, बड़ा आनंद आता था। राम जी पर छोड़ दो, लखन भैया चुप हो गए, लेकिन राम जी ने जैसे श्री सती जी को देखा तो राम जी ने सबसे पहले प्रणाम करना शुरू कर दिया। और राम जी ने क्या सुंदर प्रणाम किया है देवी सती को। राम जी कहते हैं, जोरी पानी प्रभु कीने प्रणामो, जोरी पानी प्रभु कीने प्रणामो, जोरी पानी प्रभु कीने प्रणामो, जोरी पानी कीने प्रणामो। पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, कहे बहोरी कहाँ वृष के तू। विपिन अकेली विरह के ही है तू, विपिन अकेली विरह के ही है तू, विपिन अकेली विरह के ही है तू, विपिन अकेली
बिपिन अकेली बिरही कही हे तो बिपिन अकेली बिरहु कही हे। जोरी पान कर कीन प्रणाम पिता समेत। पहले तो प्रणाम किया और किसके साथ? भगवान शिव के नाम के साथ में। अरे माता जी बारंबार प्रणाम है, पिताजी कहाँ है? देवी सती चिंता में पड़ गई। अच्छा, राम जी ने पिता का नाम लेते हुए प्रणाम किया, दो कारण। पहला प्रणाम क्यों किया? आई है परीक्षक बन करके, और परीक्षार्थी का धर्म होता है गुरु को प्रणाम करना, तो भगवान ने प्रणाम किया। दूसरा कारण, भगवान शिव ने इनके पति को प्रणाम किया। सोचा कि इनके पति ने मुझे प्रणाम किया तो इनको गुस्सा आ गया, अब मैं इनके पति को प्रणाम कर लूं तो शायद इनका गुस्सा चला जाए, भाई रिटर्न गिफ्ट दे दो इनको। इसलिए पिता समेत भगवान राम ने जैसे श्री सती जी को प्रणाम किया, माता सती लज्जित हो गई, माता सती लज्जा में पड़ गई, शंका में पड़ गई, उदास हो गई। आहा, आज मन बहुत दुखी है। माता कहाँ जा रही है? सीता जी का वेश बना के आई थी। सती जी दुखी हो गई, दुखी मन से। अब सती जी ने जैसे नेत्र बंद किए, तो जैसे नेत्र खोले हैं तो चारों तरफ क्या देखा कि चारों तरफ भगवान श्री राम विष्णु के रूप में प्रकट खड़े हुए हैं, चारों तरफ खड़े हैं। सती जी लज्जित हो गई और भगवान सती जी विरह की अग्नि में जलने लगी। एक बात मैं आपसे बताऊं, सती जी 4 बार अग्नि में जली। आपने तो सुना होगा एक ही बार अग्नि में जली, लेकिन सती जी 4 बार अग्नि में जली है। कब? एक बार जब परीक्षा ली तो पश्चाताप की अग्नि में जली है कि मैंने क्या कर दिया। दूसरी बार जब भगवान शिव ने छोड़ दिया तो विरह की अग्नि में जली है। तीसरी बार दक्ष के यहां जब भगवान शिव का कोई भी स्थान नहीं देखा तो क्रोध की अग्नि में जली है, और चौथी बार योग की अग्नि में जली है। ये बार बार अग्नि में क्यों जल रही है? कहा सती जी ने अपराध किसका किया? बोले राम जी का, बोले नहीं। शिव जी का, बोले नहीं। बोले किसका किया? कहा श्री जानकी जी का अपराध किया। उनके पति के पास उनका रूप लेके गई, और जानकी जी उस समय कहां बैठी थी? कहा कि अग्नि में वास कर रही थी। भगवान जब राम दैत्यों को मारने चले तो श्री जानकी जी से कहा जानकी जी अब तुम अग्नि में वास करो। तो श्री जानकी जी से अग्नि में वास कर रही हैं, इसलिए बार बार सती जी अग्नि में जल करके माँ जानकी से क्षमा मांग रही हैं, जानकी जी से क्षमा मांग रही हैं। अब तो आहा, सती जी आई। भगवान शिव ने पूछा सती परीक्षा ले आई? दूसरी सबसे बड़ी कमी सती की रही। देखिए बिना अपराध के भगवान दूर नहीं होते। दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या? सती जी ने झूठ बोल दिया अपने पति के सामने। क्या बोला? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कोई परीक्षा नहीं ली, झूठ बोल दिया। अब पति से झूठ बोलना, ये जिस दिन पत्नी पति से झूठ बोलती है उसी दिन उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होना प्रारंभ होने लगता है। पतिव्रत धर्म कोई किसी को छूने से ही नष्ट नहीं होता। जब तुम ये कहती हो कि मेरे बड़े फूटे भाग्य की तुमसे शादी हो गई, कौन से ऐसे कर्म थे जो तुम पति मिले, उसी दिन पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। ये सावधानी का विषय है। अच्छा आप लोग तो झूठ बोलती नहीं होंगी अपने पतियों से,
हाँ वहां की बोलती है। भूटान के आगे चाऊ पाऊ एक गांव पड़ता है। फर्रुखाबाद की कोई भी माता अपने पति से झूठ नहीं बोलती।